गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या का। पिछली कक्षा में हमने प्रश्न अभ्यास का अध्ययन किया था और आज हम इस कक्षा में तुलसीदास लेसन से ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करहि लड़ाई। सुनहु राम जेह शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई। यह धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोह न संहार। धनु सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। आगे जानते हैं इसका अर्थ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या छोटी सी धनुष के समान है? मेरा वह शत्रु है जिसने यह धनुष तोड़ा है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए। मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ। और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? आगे है, लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोल बंधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महेश कुमार। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।
सॉरी, ये इधर दोहा जो है मिस्टेक हो गया, मैं पुनः रिवर्स करता हूँ। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसी की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। आगे है, बेहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहऊँ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ परे तुम्हारे, कोटि कुलस्य सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगु वंश मनु, बोले गिरा गंभीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर बोले, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बेलें नहीं, उसके फल नहीं, जो तर्जनी उंगली को देखकर या उसके दिखाने से ही मर जाते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अवमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, अपयश फैलता है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी का क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेशु कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवलु होहै छन माही, कहूँ पुकार खोर मोह नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनय पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुण्य कछु कही हूँ, जन ऋष रोक दुसहु दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र के लिए हे
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। इधर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह पीड़ा को मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहकर आपने अपने को स्वयं ही बताया है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। अगला है, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारिय बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु दिखावऊँ, मोही विप्र विचार बचऊँ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहूति सरस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, अपना फरसा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धर्यु कर घोरा। अब जन देय दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकारण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यह काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरय सूझ। अय मैं खाण ना ऊख मैं, अजहु ना बूझ अबूझ। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी ने कहा कि आप तो मानो
काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, आप लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण है। खाण का अर्थात ऊख है, रस की खाण नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आज की कक्षा में हमने तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन किया। हाँ, इसमें कुछ टाइपिंग में जो त्रुटियां हैं उनको अपनी पुस्तक का अवलोकन करके आप शुद्ध तरीके से इसका वाचन कर सकते हैं। बाकी जो भावार्थ था इसमें समझा दिया गया है। अगली कक्षा में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।